सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स लास्ट मिनट कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल में कौन से इकोनॉमिक्स ने क्या बोला था एक बार याद रखेंगे। रीजंस या कॉजेस में बात आती है। सबसे पहले जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये बोला था कि बिजनेस साइकिल आते हैं एग्रीगेट डिमांड के चेंजेस की वजह से या हमारे इन्वेस्टमेंट के चेंजेस की वजह से। उसके बाद जो है दोस्तों बात आती है प्रोफेसर AC पिगाउ की। इन्होंने बोला था कि हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, इनके एंटीसिपेशंस की वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं। अगर हमारे देश में जो लोग ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे फ्यूचर के लिए तो एक्सपांशन आएगा, पेसिमिस्टिक रहेंगे तो डिप्रेशन या रिसेशन आएगा। अगली बात है स्कम्प्यूटर। ओहो कितना इनोवेटिव नाम है, याद ना। स्कम्प्यूटर भाई साहब ने दिया था हमारा इनोवेशन थ्योरी। हमारे देश में इनोवेशन ज्यादा होगा तो एक्सपांशन आएगा, इनोवेशन कम तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा। अगली बात है दोस्तों हॉट ट्री मॉनेटरी। अरे हॉट ट्री मॉनेटरी, हॉट ट्री मॉनेटरी। हॉट ट्री भाई साहब ने बोला था कि बिजनेस साइकिल इज अ मॉनेटरी फेनोमेनन। बोलते हैं मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है बिजनेस साइकिल। अगर हमारे देश का मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो फ्यूचर में एक्सपांशन आएगा, मनी सप्लाई कम हो रहा है तो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। अगली बात है हमारे इकोनॉमिक्स के जो स्पाइडरमैन है, कौन है बताओ स्पाइडरमैन? निकोलस कैल्डोर, क्योंकि इन्होंने कॉबवेब थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला कॉबवेब थ्योरी की वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं। चैप्टर 5 में एक और चीज आती है दोस्तों की साइक्लिकल बिजनेस क्या होते हैं। तो ऐसे बेटा बिजनेसेस जिनका धंधा जो है हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ पे डिपेंडेंट रहता है, इन्हें हम साइक्लिकल बिजनेस बोलते हैं। कि अगर हमारा इकोनॉमी एक्सपांशन फेज में होगा तो ही ये धंधे अच्छे चलेंगे, अगर इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन फेज में होगा तो ये धंधे अच्छे नहीं चलेंगे। जैसे कि फॉरेन टूर ऑपरेटर्स का धंधा, रेस्टोरेंट का धंधा, फैशन रिटेलर्स का धंधा, राइट, आपके रियल एस्टेट बिल्डर्स का धंधा जो है ये साइक्लिकल बिजनेस होता है। एक्सपांशन तो अच्छा चलेगा, कॉन्ट्रैक्शन तो बुरा चलेगा। लेकिन MCQ ऐसा आता है कि क्या साइक्लिकल नहीं है। तो जैसे एग्रीकल्चर, जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर, ये जो बिजनेस है ये साइक्लिकल नहीं होता। एक और चीज वाइट गुड्स, वाइट गुड्स करके बोलते हैं। वाइट गुड्स मतलब जो आप घर पे होम अप्लायंसेस यूज करते हैं ना, इसे वाइट गुड्स बोलते हैं। जैसे कि AC, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वाइट गुड्स ये साइक्लिकल बिजनेस होता है, क्योंकि जब एक्सपांशन होगा तब आप ये सब चीजें ज्यादा खरीदेंगे, राइट। एंड डन है बात। एक और चीज सुन लो बस, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से चीजों का, तो इस केस में एक्सेस डिमांड होता है जिससे प्राइसेस बढ़ती हैं, इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो चैप्टर 5 में ये चीज मुझे याद आ रही थी, आपको बता दिया। और कौन से आपको चीजें चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं और वीडियोस बनाते रहूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।